गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में आपका स्वागत है। टुडेज आवर टॉपिक इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर थ्योरी के नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय पॉलिंग। इट रिप्रेजेंट्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। ये मेटल और डोनर एटम ऑफ लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिप्रेजेंट्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। इट गिव द आइडिया अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, shape, number of unpaired electron, and magnetic properties for a complex। ये थ्योरी कोई भी कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में चार चीज़ों को एक्सप्लेन करती है: हाइब्रिडाइजेशन, शेप, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इस थ्योरी के चार पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या के आधार पर या मेटल उसके चारों तरफ उपस्थित लिगेंड्स की संख्या के आधार पर वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाती है। फर्स्ट पॉइंट इज मेटल वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेटल प्रोवाइड्स द वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पर वो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, get hybridized, और इन वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप हो जाएगी टेट्राहाइड्रल, dsp2 है स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 है ऑक्टाहाइड्रल या उसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप या ज्योमेट्री बेस्ड होती है। चूँकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये वैकेंट होते हैं तो इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मेटल वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है लिगेंड की संख्या के आधार पर। सेकेंड पॉइंट इज वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का निर्धारण होता है। अगला पॉइंट, वैकेंट ऑर्बिटल्स में या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि वैकेंट हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये इस थ्योरी के चार पॉइंट हैं। तो ये थ्योरी किस किस के बारे में बताती है? हाइब्रिडाइजेशन, अभी आपको मैंने बता दिया कि इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में ये शेप, हाइब्रिडाइजेशन पर इसकी शेप बेस्ड होती है। उसके बाद में आता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और फिर आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, अगर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है या फिर वो डायमैग्नेटिक का। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर मैंने आपको जो पॉइंट बताया था पहला ही पॉइंट कि मेटल जो होती है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देती हूँ। क्या कि मेटल जो होती है वो
3D सीरीज़ की हो सकती है या फिर वो 4D एंड 5D सीरीज़ की हो सकती है। अगर मेटल 3D सीरीज़ की है तो उसके साथ में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड वाटर H2O, ये अगर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, कौन से, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड एक्वा, ये अगर लिगेंड्स प्रेजेंट है तब तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का ग्राउंड स्टेट में था वही एज इट इज़ एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। अगला पॉइंट, इसके अलावा जो भी लिगेंड हो एक्सेप्ट दीज, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन हो इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। 4D एंड 5D में चाहे ये लिगेंड हो या कोई दूसरा लिगेंड हो, कोई भी लिगेंड हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है या चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज प्रेजेंट। तो यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, मेटल अगर 3D की है तो उसके साथ में लिगेंड देखना है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या H2O होने पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। इसके अलावा सभी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना और इसके बेसिस पर फिर आप बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देती हूँ। NiCl4 2 नेगेटिव, और एक और एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं हम, NiCN4 2 नेगेटिव। दो एग्जाम्पल हैं, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। सेंटर एटम निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +2 है, 4 क्लोरो हैं, 2 नेगेटिव बाहर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो देखिए इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 निकिल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस सेल का लिख रही हूँ मैं, वैलेंस सेल N-1D और NS और NP, तो यहाँ पर 3D है, उसके बाद में 4s और फिर 4p। वैसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 8 4s2, लेकिन यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान। 3D में D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए हैं। s ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट पड़ा हुआ है और ये 4p ये भी वैकेंट है। ठीक है, अब अपने को लिगेंड देखना है। इसके चारों तरफ लिगेंड कौन से हैं, क्लोरीन, और यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। तो मैंने कहा कि जब क्लोरो लिगेंड प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर मेटल 3D सीरीज का है तो नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ था वो एज इट इज़ रहेगा एक्साइटेड स्टेट में। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड हम यहाँ लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड या फिर इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेगा 4s 4p। अब मैंने पहला पॉइंट बताया था क्या, कि मेटल वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट पॉइंट है मेटल वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है और उनकी संख्या कितनी होती है, जितने उसके चारों तरफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कितने लिगेंड प्रेजेंट हैं, 4, तो ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगी। कौन से 4 हो जाएंगे, ये s
p और 3, टोटल हो गए 4। ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर sp3, और इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में ओरिएंट होते हैं जिस पर कॉम्प्लेक्स की शेप डिपेंड होती है। क्या हो जाएगी sp3 के लिए? टेट्राहाइड्रल। चूंकि ये वेकेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास में, वेकेंट थे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कैसे होंगे? वेकेंट होंगे। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, अगला पॉइंट है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। क्या करती है? लिगेंड। लिगेंड कौन है यहाँ पर? क्लोरो Cl-, एक लॉन पेयर डोनेट करती है। इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर NiCl4 2 नेगेटिव। अगला कॉम्प्लेक्स यही देखते हैं NiCN4। मेटल तो वही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, लेकिन इस कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट में चूंकि यहाँ पर जो लिगेंड है ये कौन सा है? साइनाइड लिगेंड है, और साइनाइड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा एक्साइटेड स्टेट में। तो वो कैसे चेंज होगा? चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको समझ लेते हैं आगे। NiCN4 को इसी में ही, ये 4s है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये लो यहाँ आ गया। अभी एक डी खाली हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ये डी खाली हो गया तो मेटल क्या करेगी? अब 4 साइनाइड हैं तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहीं से अपन काउंट करते हैं, एक तो डी ये रहा, डी एक एस आ जाएगा और फिर 2 पी आ जाएंगे, तो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं तो क्या हो जाएगा? DsP2, DsP2, और इससे बनेंगे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वेकेंट है, यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइनाइड लिगेंड डोनेट करेगी, इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये लो, ठीक है। तो इस थ्योरी के ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बता देती हूँ। पहले वाला जो था NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई थी? वो पैरामैग्नेटिक नेचर का था। लेकिन NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड हो गए हैं, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा हो गया है? डायमैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए हैं। हम इस थ्योरी से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। COCl6 3 नेगेटिव एंड CONS3 3 पॉजिटिव। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D। वैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा 3D6 4s0 4p0 s और ये p। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब बात करते हैं COCl6 इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ लिख देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
और इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड नहीं, अमोनिया लिगेंड है यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके यहीं पर लिख रहे हैं हम। चूंकि ये क्लोरो लिगेंड है, इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जो ग्राउंड स्टेट में था एज इट इज रहेगा। लेकिन अमोनिया लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, पेयरिंग होगी, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ये लो, अब यहाँ पर भी 6 लिगेंड है, यहाँ भी 6 लिगेंड है, तो मेटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ 6 ऑर्बिटल अगर काउंट करेंगे तो 4s हो गया, 4p और इसके आगे क्या है 4d। तो 6 काउंट करने हैं अपने को, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर sp3d2, ये हो गया यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। लेकिन इसकी अगर बात करें अमोनिया की प्रेजेंस में, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो चुकी है, अब वैकेंट ऑर्बिटल्स अपने को 6 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा d2sp3। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3d2 या d2sp3। डिफरेंस यहाँ ये है कि इस वाले में जहाँ पर क्लोरो लिगेंड प्रेजेंट है, इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो d ऑर्बिटल यूज में लिया जा रहा है वो आउटर d है, और CONH3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन में जो d ऑर्बिटल यूज में लिया जा रहा है वो इनर d ऑर्बिटल है। तो आउटर d ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और इनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों की ही ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी स्क्वायर बाइपिरामिडल। जब लिगेंड्स सारे एक जैसे हों तो उसे हम ऑक्टाहाइड्रल शेप भी बोल सकते हैं, तो इनकी शेप क्या हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आप ध्यान रखें, क्लोरो लिगेंड के साथ में होगा sp3d2 और NH3 के साथ में होगा d2sp3। यहाँ आउटर d ऑर्बिटल यूज में लिया जाएगा और इसमें इनर d ऑर्बिटल यूज में लिया जाएगा। चलिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। क्लोरो कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्लोरो कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक, और जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स है इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही बता सकते हैं हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 डायमैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। PtCl4 2 नेगेटिव और PtCN4 2 नेगेटिव। PtCl4 2 नेगेटिव, CN4 2 नेगेटिव। अभी आपने निकल के देखे थे दो एग्जाम्पल, NiCl4 2 नेगेटिव और NiCN4 2 नेगेटिव। ये वैसे ही लग रहे हैं दोनों, ये Cl4 2 नेगेटिव है और ये CN4 2 नेगेटिव है, सेम ही है। निकिल फैमिली का ही प्लेटिनम है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं ये। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो Di, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। ठीक है, तो सीरीज हो गई यहाँ पर 5D सीरीज का एलिमेंट है प्लेटिनम। D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी इसकी +2 है और इसकी भी +2 ही है। D 5D का है तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 5D8 6S 0 6P0, इसको
इसको ओपन करके लिख रही हूँ, डी को 6s 6p 5d में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरो लिगेंड है और यहाँ पर साइनो, यहाँ गलती मत करना, यहाँ चाहे क्लोरो हो चाहे साइनो लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा ही होगा, चाहे लिगेंड क्लोरो हो चाहे वो साइनो हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। यहाँ क्लोरो लिगेंड था जब निकिल मेटल थी तब इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये प्लेटिनम के साथ में अगर क्लोराइड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे सारे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक, दोनों ही कंपाउंड डायमैग्नेटिक हैं। यहाँ ये था, ये पैरामैग्नेटिक था, ये डायमैग्नेटिक, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब अपने को 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि लिगेंड्स की संख्या 4 है, तो 4 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4, तो ये डी एक काम में आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर, DsP2, और इससे ये 4 बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चूंकि चारों वैकेंट है, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी क्लोरो या फिर साइनो लिगेंड और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और इसकी शेप बनेगी। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, DsP2, तो इसकी शेप हो जाएगी, दोनों की शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। प्लेटिनम भी इसमें, क्लोरो 2 नेगेटिव, दोनों की शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। NiCl4 की टेट्राहाइड्रल थी, क्योंकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इसकी स्क्वायर प्लेनर थी DsP2। इन दोनों में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गई VBT थ्योरी। चलिए इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। ये थ्योरी केवल 4 पॉइंट बताती है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसके साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रह जाती हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है। ये थ्योरी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, ये कलर के बारे में कोई आइडिया नहीं देती है। इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कलर को नहीं बताती है। एक इसने कहा है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कभी तो अंदर वाला डी, इनर डी काम में ले लिया, कभी हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी काम में ले लिया। तो ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है कि ऐसा क्यों हुआ। ये कहती है ठीक है ये हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, ये क्यों आया, क्यों वाले रीज़न को ये नहीं बताती है। सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन, कॉपर, जिसका कि D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर, और कोबाल्ट जिसका D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D7 और D9। इन दोनों में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड या जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 4D में, आउटर डी में चला जाता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर डी में कैसे गया, इसको एनर्जी कहाँ से मिली, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देती है। दूसरी, इन दोनों के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन फिर भी इन कंपाउंड्स की रिड्यूसिंग नेचर डिफरेंट होती है। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आउटर ऑर्बिटल में कैसे हुई, एनर्जी कहाँ से मिली उसको, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, इनके जो कंपाउंड होते हैं उनके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करती है। एक इसका सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि ये जो ज्योमेट्री है ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन, कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी शेप डिस्टॉर्टेड होती है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके लिए कॉपर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपाउंड्स आते हैं। D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होती है, ये शेप में डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी ज़रूर देती है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बताती है, लेकिन साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का
क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, उसका ये नहीं बताती, मात्रा नहीं बताती कि उसमें कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, यानी कि उसका क्वांटिटेटिव आइडिया एक्सप्लेन नहीं करती है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन की। ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है मेटल और लिगेंड के बीच में, और इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी एक्सप्लेन कर दी गई है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इसके जो आगे आने वाली थ्योरी है वो आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।